वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सुहानी जनोटी और आज मैं आपको अपना व्लॉग नंबर 3 दिखाने वाली हूँ, जो कि मेरा उत्तराखंड में पहला दिन भी है। सो देखते हैं आज मैं क्या करूँगी। वैसे तो कुछ नया नहीं करूँगी, बट जहाँ जहाँ हम जाएंगे आपको अपने साथ ज़रूर ले जाएंगे और आपको सारी अपडेट्स देते रहेंगे और पक्का आपको बहुत कुछ बताएंगे। तो अभी तो फ़िलहाल मुझे कुछ दिख रहा है अपने आस दिखाती हूँ। दिखाई और चाय देखने के बाद ही मेरे आगे पीछे घूम रही है, ये देखो। अब मैं इसको चाय दे दूँ या खुद पी लूँ? नहीं, मैं खुद पीऊँगी क्योंकि इसने अभी अभी दूध पिया है, तो इसको चाय देने का कोई मतलब नहीं बनता दोबारा से। अभी हम जा रहे हैं खेत में, और खेत में जा रहे हैं क्या करने? काम करने। वैसे तो मैं कुछ काम नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे आता ही नहीं है, बट करना पड़ेगा। सीख लेते हैं, थोड़ा सीखने में क्या जा रहा है। तो हम पहुंच गए हैं खेत में और गेहूँ काटना सीखेंगे। देखते हैं हमें आता है कि नहीं आता, फर्स्ट ट्राई कर लेते हैं। पहुंच ही गए हैं फाइनली। दिखाती हूँ मैं अब आपको कैसे काम करते हैं यहाँ पे। सब खेतों को देख रहे हो कितने सुंदर लग रहे हैं। अब देखते हैं इनमें से कौन सा हमारा खेत है। सब चले गए हैं, हम भी चलते हैं वरना रास्ता भूल जाएंगे। खेत तो अच्छे हो रखे हैं पर हालत अच्छी नहीं हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं ये ना। यहाँ पे ना मतलब एक जंगली जानवर आता है जिसको भरा बोलते हैं। वैसे तो बेसिकली वो जंगली सूअर होता है, तो वो ना यहाँ पे खेतों में चल के पूरी मतलब खेती बर्बाद ही कर देता है। तो वही हो रखा है, यहाँ पे पूरे खेत बर्बाद कर रखे हैं। बट देखते हैं, सब लोग तो अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, अच्छा कर ही देंगे कैसे ना कैसे। हो तो अच्छे रखे हैं गेहूँ, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं है, भरा ने सब खा के ख़त्म कर दिया है। और ना ये मामी आ रखी हैं, ये यहाँ सिर्फ काम करने के लिए आई हैं और बाद में पता चला कि भरा ने सब खा लिया है, तो उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। अब कह रही है, रोना आ रहा है कह रही है। अब बहुत धूप भी है, धूप में काम कर रहे हैं ये लोग। मेहनत भाई मेहनत, बहुत मेहनत है, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं है। मेहनत इतनी लास्ट में वेस्ट कर देते हैं जंगली जानवर आके। कोई नहीं, देखते हैं कितना होता है इससे। सब खेतों पे लोग लगे हैं, ये देखो, ये रहे, वहाँ पे भी हैं। हर जगह लोग काम कर रहे हैं। इस खेत का नाम है, क्या नाम है मामी? पुनखेत नाम है इस खेत का। मतलब एक पर्टिकुलर जगह में अलग अलग खेतों का नाम है ना, तो इसका नाम भी है कुछ। ये हो रखे हैं गेहूँ, दिखाया मैंने आपको पहले, वही ये। और मैं सिर्फ वीडियो नहीं बना रही, मैं भी काम कर रही हूँ। यहाँ पे जो भी काटने के बाद बच जा रहे हैं ना, मैं उनको उठा रही हूँ। ये देखो, इनको उठा के, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे हम काटते हैं और फिर कुछ कुछ छोटे छोटे रह जाते हैं, तो फिर उनको उठा के फिर उन्हें भी तो ले जाना पड़ेगा ना, ऐसे वेस्ट हो जाएंगे बहुत सारे। तो वो काम मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे आता नहीं है ना। कोई नहीं, सीखने से ही आता है, कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा। तो अब हम आ गए हैं खेत से घर पे। अब मैं जाती हूँ नहाने। हम गए थे 8:30 बजे, चले गए थे, और 8:30 बजे से अभी 12 12:30 बज चुका है। अभी आ रहे हैं हम इतना लेट में। फिर खाना भी खाना है, लंच का टाइम भी हो रहा है, तो फिर उससे पहले मैं नहा के आती हूँ। उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे व्लॉग को। चलिए। तो जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं, मैं नहा के आ गई हूँ और मैंने लंच भी कर लिया अपना। अब हम यहाँ पे ऐसे ही बैठ रखे थे ना, तो एक ऊपर से अम्मा थी। अम्मा मतलब अम्मा या दादी, दादी या नानी कोई भी हो, उनको हम अम्मा बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हमारी लैंग्वेज में बहुत लोग अम्मा ही बोलते हैं। तो वो मुझसे यहाँ पे कह रही थी कि यहाँ बाहर क्यों खड़ी है, यहाँ पे खड़ी रहेगी तो तू काली हो जाएगी, छतरी लेके खड़ी हो। पर उसका कोई फ़ायदा नहीं था, तो चलते हैं हम अब आगे, देखते हैं क्या होता है। मैं ना जस्ट यहाँ पे बैठ रखी थी, तो मैंने देखा कि नानी ने कुछ सुखाने के लिए रख रखा है, मतलब यहीं पे रखा हुआ है कुछ सुखाने के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ और आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको पता चला कि नहीं, कि वो क्या है। ठीक है, देखते हैं किस किस को पता है। सो देख लो और बताओ कि क्या लग रहा है ये। मैं अब दिखाती हूँ, बताओ बताओ क्या है ये, किसी को पता है? अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताओ, और नहीं पता तो मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में पक्का। अभी हो रही है शाम
कुछ देर में अंधेरा हो जाएगा। गांव में अंधेरा भी जल्दी हो जाता है, जल्दी नहीं होता, मुझे लगता है कि जल्दी हो जाता है। और 7 साढ़े 7 बजे तक तो सब लोग खाना भी खा ही लेते हैं। वैसे नॉर्मली हम जब दिल्ली में होते हैं तो हम लोग नहीं खाते इतनी जल्दी, हम लोग 9:30 10 बजे तक खाते हैं। यहाँ पे बहुत जल्दी खाना खा के सब लोग 8 बजे तक तो सो ही जाते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता इतनी जल्दी सोना, बट अब जहाँ आए हैं वहाँ की तरह ढलना भी तो पड़ता है। सो वही है। और ना अभी सब लोग खेत में गए हैं, मैं अकेला यहाँ पे घर पे बैठ के टाइम पास कर रही थी। थोड़ा रील्स भी बनाई और फिर थोड़ा अपना काम भी किया। और अब मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाया जाए व्यू यहाँ का, तो चलो मैं व्यू दिखाती हूँ। रखे हैं बादल, कभी भी अचानक से धूप आ जा रही है, कभी एकदम ऐसा मौसम हो जा रहा है कि हाँ अभी बारिश आएगी। लेकिन जो भी है अच्छा लग रहा है। गाँव में हर चीज़ अच्छी ही लगती है, पता नहीं क्यों। वहाँ पे इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन यहाँ बहुत बढ़िया लगती है। तो गाइज़ अभी शाम के 7 बज रहे हैं और ना मैं यहाँ पे बैठ रखी थी, तो मुझसे मिलने कोई आया। और वो कौन आया? मेरे मामा का बेटा, मतलब मेरी मम्मी के एक कज़न है, मतलब घर के ऊपर ही रहते हैं यहीं पे। तो उनका बेटा आया था मिलने के लिए, बट वो कैमरे में नहीं आ रहा ना, उसे कैमरा फोबिया है बहुत ज़्यादा, इसलिए वो कैमरा में नहीं आना चाहता। और मैं उसे दिखाना भी नहीं चाहती अगर वो नहीं आना चाहता तो। और ना मौसम बहुत ख़राब हो गया है यहाँ पे, अभी शायद बारिश भी आ सकती है, बहुत ठंड भी होने लग गई है। और दुख की बात यह है कि मैं अपने स्वेटर वगैरह बहुत कम ले गई हूँ, तो मेरा क्या होगा पता नहीं। आप लोग देख सकते हैं अब हो गया अंधेरा, और मैं आज का अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ। तो मिलते हैं हम नए ब्लॉग के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट गाइस।